नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में देश में इस समय हो रहे सभी छोटे बड़े चुनाव बहुत ही मायने रखते हैं, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, खासकर उपचुनाव। हम बात कर रहे हैं घोसी के उपचुनाव की, क्योंकि घोसी में जो उपचुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। और जैसे ही समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर इस जीत की घोषणा के साथ सबको बधाई दिया है और बधाई देने के साथ साथ व्यंग वाला 2 पन्ना भी पोस्ट किया है। क्या है उस 2 पन्ने में, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ उन तमाम पॉइंट्स पे चर्चा करना क्यों जरूरी है यह भी हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि यह उपचुनाव और इस उपचुनाव का जो रिजल्ट है उसको 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखना कितना ज्यादा जरूरी है। हम आपको बताएंगे कि आज जहां पे G20 को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार काफी ज्यादा एक्साइटेड है, वहीं आज घोसी उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर विपक्ष भी कितना ज्यादा एक्साइटेड है और खासकर समाजवादी पार्टी कितनी ज्यादा एक्साइटेड है। सबसे पहले हम अखिलेश यादव का पोस्ट पढ़ लेते हैं और उसके बाद उस पोस्ट पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद G20 के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति बनाई जा रही है उस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे कि 2024 में पक्ष और विपक्ष अपने अपने एजेंडे को कैसे सेट कर रहे हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं अखिलेश यादव का यह पोस्ट। अखिलेश यादव की इस पोस्ट में मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर है, नीचे समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह का सिंबल है साइकिल वो है, और इस साथ ही साथ देश की तमाम महान विभूतियों की तस्वीरें भी हैं। और उन तस्वीरों के साथ लिखा है, घोसी की जनता व विजयी प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह जी को अनंत बधाई एवं घोसी के सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं। फिर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको लिखते हुए अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है, उन पॉइंट्स को मैं पढ़ना शुरू करता हूं। पहले पॉइंट से शुरू करता हूं। घोसी में जनता की बड़ी सोच की जीत हुई। दूसरा पॉइंट, घोसी ने सिर्फ समाजवादी पार्टी के नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया है और अब यही आने वाला कल का भी परिणाम होगा। तीसरा पॉइंट, यह सकारात्मक राजनीति की सोच है और सांप्रदायिक नकारात्मकता वाली राजनीति की हार है। चौथा पॉइंट, यह दलीय संकीर्ण विचारधारा और जाति बंधन से ऊपर उठकर उस प्रत्याशी की जीत है जिससे काम करने की आशा है और नाकाम प्रत्याशी की पराजय है। अगला पॉइंट, यह भाजपा की तोड़फोड़ और समाज को बांटने वाली नकारात्मक राजनीति की मुंहतोड़ हार है। अगला पॉइंट, यह झूठे प्रचार और जुमला जीवों की पराजय है। अगला पॉइंट, ये व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया द्वारा फैलाई जा रही सामाजिक घृणा, भ्रामक सूचनाओं और राजनीति मिथ्या की पराजय है। ये भ्रष्टाचार, महंगाई व बेरोजगारी जैसे मुद्दों की जीत है। कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि अगले पन्ने में हैं। ये बुलडोजर और बुल से त्रस्त जनता का शासन प्रशासन को करारा जवाब है। यह लाइन मुझे लगता है कि योगी जी के लिए है। अगला पॉइंट, ये कुछ स्थानीय नेताओं की इस गलतफहमी की भी हार है कि एक समुदाय के लोग हमारी जेब में हैं। यह जो लाइन है मुझे लगता है कि यह संजय निषाद और ओपी राजभर जैसे नेताओं के लिए है। यह गिरगिट प्रत्याशियों को भी एक संदेश है कि जनता उनके असली रंग पहचान गई है। शायद यह भी ओपी राजभर जैसे नेताओं के लिए है जो कि दल बदलते रहते हैं। शायद ओपी राजभर के लिए उन्होंने गिरगिट का शब्द का इस्तेमाल किया होगा। ये दल बदल घर बदल की सियासत करने वालों की हार है। फिर से यह व्यंग जो है ओपी राजभर जैसे नेताओं के लिए है। यह भाजपा के अहंकार और घमंड को चकनाचूर करने वाला नतीजा है। ये उस अच्छी सोच वाले सर्व समाज और पीडीए के उस एक साथ आने की जीत है जो समाज के हर वर्ग को बराबर का हक देकर किसी की तरक्की को मकसद मानकर चलती है। अगला पॉइंट, ये सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना की मांग करने वाले हर किसी की जीत है। अगला पॉइंट, यूपी एक बार फिर से देश में सत्ता के परिवर्तन का अगुवा बनेगा। फिर अगला पॉइंट, भारत ने इंडिया को जिताने की शुरुआत कर दी है। फिर अगला पॉइंट है, ये देश और भविष्य की जीत है। और इसमें सबसे प्रमुख पॉइंट जिसको काफ़ी बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है, ये एक ऐसा अनोखा चुनाव है जिसमें जीते तो एक विधायक हैं पर हारे कई दलों के भावी मंत्री हैं। जैसा कि प्रचार प्रसार में सारे तमाम मंत्री जा रहे थे। फिर ब्रैकेट एक बॉक्स में लिखा है, इंडिया टीम है और पीडीए रणनीति, जीत का हमारा ये नया फार्मूला सफल साबित हुआ। यह था अखिलेश यादव का पोस्ट। अखिलेश यादव इस पोस्ट में कहीं ना कहीं सबसे मुख्य रूप से योगी जी और उनके साथ साथ ओपी राजभर और संजय निषाद जैसे नेताओं पर
निशाना साधे हैं। वो दारा सिंह पर भी निशाना साधे हैं, क्योंकि दारा सिंह कभी समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और करारी हार हुई। इन सब के साथ साथ घोषी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी इस एजेंडे को सेट करना चाहती है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित होगी। इंडिया गठबंधन की रणनीति, इंडिया गठबंधन का जो एजेंडा है वो सेट करने में क्या अखिलेश यादव कामयाब हो पाएंगे, यह एक सवाल रहेगा, क्योंकि अखिलेश यादव भी उसी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। साथ ही साथ G20 जैसे मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस समय फूले नहीं समा रही है। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि G20 जो है गर्व का विषय है, लेकिन G20 के साथ साथ देश के तमाम वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को एक तरह से शर्मसार भी करते हैं। वो तमाम मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी इस तरफ इशारा करते हैं कि धरातल पर टिकना बहुत जरूरी है, धरातल पर काम करना बहुत जरूरी है। G20 को दिखाकर पूरी दुनिया में हम वाहवाही तो लूट सकते हैं, लेकिन इस बात को हम कैसे भूल सकते हैं कि भारत की अभी शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था, प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था, खासकर यूपी और बिहार के जैसी जगहों की शिक्षा व्यवस्था कितनी आगे बढ़ पाई है, क्या बेहतर है। और उसके साथ साथ हमें इस बात पे भी जोर देने की आवश्यकता है कि भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कैसी है। क्या हजारों लोग आज भी इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ रहे हैं? क्या भारत में खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था समुचित रूप से कर दी गई है? क्या सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की व्यवस्था समुचित रूप से कर दी गई है? ये तमाम सवाल हैं जो कि बुनियादी सवाल हैं, और क्या इन सवालों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की नजरें जाएंगी, या फिर वो लोग हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर ही चुनाव लड़कर खत्म कर देंगे 2024 का भी मुद्दा। जेन्युइन मुद्दों पर बातचीत करना पड़ेगा, विपक्ष को भी पक्ष को भी, और सबसे ज़्यादा इन मुद्दों पर बात करना पड़ेगा इस देश की जनता को, क्योंकि असल मुद्दा तो देश की जनता का है। लेकिन क्या हम इन नेताओं के चक्कर में अपने असल मुद्दे को भुला बैठे हैं? क्या हम इन नेताओं की विचारधारा के चक्कर में, क्या हम इन नेताओं की विचारधारा की गुलामी के चक्कर में इन जेन्युइन मुद्दों को भुला बैठे हैं? ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। जय हिंद।